पोस्टर में स्टार कोई और लेकिन मूवी में शाइन कर गया कोई और। अ मूवी विच सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ इट्स कॉमेडी सेंस नॉट फॉर द स्टोरी। प्रेजेंटिंग द सूर्यवंशम ऑफ स्टार गोल्ड, जो कि एवरी वीक 2 से 3 बार तो दिखी जाएगी। सो बी रेडी टू विटनेस अ कॉपी ऑफ अ मलयालम मूवी कॉल्ड पंजाबी हाउस। Today we gonna revisit the movie Chup Chup Ke, which was directed by the legendary Priyadarshan. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो मूवी शुरू होते ही हमें दिखता है शाहिद कपूर एज जीतू, जो कि लोगों से बचने के लिए भाग रहा होता है, मगर जल्दी ही पकड़ा जाता है। और तब हमें पता चलता है कि ही इज लाइक दैट फ्रेंड जो कभी उधार लेके पैसे वापस नहीं करता। और जीतू ने आज तक जो भी बिजनेस शुरू किया है वो कभी चला नहीं। तो उसमें हम क्या करें? अब तो फैसला करना ही पड़ेगा। बता कब दे रहा है पैसे? एंड जीतू इज बी लाइक एवरी फ्रेंड हु टुक योर मनी। कल शाम 5 बजे दरिया के पास वाला जो पुल है ना, आप सब वहाँ आ जाइए। और यहाँ हमें पता चलता है कि जीतू ने कितने सारे लोगों से उधार लिया था, पर भाई मुझे तो ये समझ नहीं आया कि इतने सारे लोग इसे पैसे देने के लिए राजी कैसे हो गए, जबकि अब तक इसने किसी का भी पैसा नहीं लौटाया। और फिर यहाँ जीतू कहता है कि बेटा तेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जरूर आएगा। हाँ भाई तेरा नाम तो जरूर आएगा इतने सारे लोगों से उधार लेने का। और ये सब आगे क्यों जा रहे हैं जबकि जीतू ने तो साइड से जंप लगाया था। रिएक्शन रन, रिएक्शन रन, रिएक्शन रन विथ स्लो मो। लगता है डेली सब वालों का धूम तहनाना यहीं से शुरू हुआ था। और यार मूवी जब से शुरू हुआ है तब से सारे लोगों ने सिर्फ वाइट ही कपड़े पहने हैं। क्या इस पूरे गांव में सिर्फ वाइट ही कपड़े मिलते हैं क्या? नाउ सून आफ्टर हिज डेथ एवरीवन गोज इनटू फ्लैशबैक वन बाय वन, जहां में दिखती है जीतू की एक बहन जिसकी पूरी मूवी में सिर्फ एक ही सीन है विद ओनली वन डायलॉग। पिताजी आपसे मिलने कोई आया है। और मिलने के लिए आते हैं जीतू के लेनदार, जिसको जीतू बुलाता है अपने बाबूजी से तारीख दिलवाने के लिए और कहता है Help me! Help me! बट इज डैड बी लाइक यो बॉय येलो रस्सी जा कर तक जब सारे नालायक दिस दैट मीट पूजा, जो कि जीत की मंगेतर है सिंस दे वर बॉर्न #चाइल्ड मैरिज, हु इज अ साइको गर्ल, जो कि जीत के मरने के बाद उसकी विधवा बनकर उसके बाप के घर में रहती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। नाउ इट्स टाइम फॉर हर फ्लैशबैक, जिसमें जीत उसको कहता था मैं गरीब हूँ और तुम किसी और से शादी कर लो। बेकार की बातें मत करो। जब तक तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर नहीं हो जाती मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। भाई ये पॉइंट याद रखना, मत पूछो क्यों, बस याद रखना, लास्ट में पता चलेगा। डैम, यहाँ पे भी वाइट कपड़े। कभी इस घर के लिए 1 हफ्ते का राशन भी लाए हो? जीतू इतनी अच्छी मिमिक्री कर लेता था तो फिर मिमिक्री आर्टिस्ट क्यों नहीं बन जाता था? आलसी कहीं का। अरे इनको तो हिंदी भी आती। ये आदमी कहता है इनको तो हिंदी भी आती है। हिंदी भाषा है यार, इंडिया में तो हिंदी सबको आती है। शायद तमिल तेलुगु लोगों को नहीं आती होगी मगर सबको तो आती ही है ऑलमोस्ट। मीट गुंडिया भाऊ हु इज ऑल्सो लाइक जीतू, मतलब ये भी कर्ज में डूबा हुआ है, बट ही हैज अ बोट एंड अ सर्वेंट पांड्या हु एक्सीडेंटली सेव द लाइफ ऑफ जीतू। और ये दोनों जीतू को लेकर जिस हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वहाँ के डॉक्टर्स के भी अलग ही नशे हैं। पेशेंट को छोड़कर हमारे गुंडिया भाव को ले जा रहे हैं। और यार ये दांत निकाला है या मर्डर कर रहा है? इस सीन में बांडिया जो चिट्ठी निकालता है वो तो पूरी सही सलामत होती है, जबकि जीतू तो कई घंटे से पानी के अंदर डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी चिट्ठी गीली नहीं हुई। तो चिट्ठी देखकर इनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये तो कोई अमीर ज्यादा है, जिससे बहुत सारे लोगों ने पैसे ले रखे हैं, वो भी लाखों में। जो लोग इसका पैसा नहीं दे पाए होंगे उन्होंने उसको समुद्र फेंक दिया। और जब जीतू को होश आता है और उसे ये सब सुनने को मिलता है तब तो वो गूंगा बहरा होने का नाटक करने लग जाता है। फिर जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि गुंडिया भाई को समुंदर से कोई बड़ी चीज मिली है तो उनको पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। पर जब उसे पता चलता है कि वो बड़ी चीज कोई सोना चांदी नहीं बल्कि एक गूंगा बहरा आदमी है, तब उसे गुंडिया भाई के पल्ले ही बांध देता है। तो अब गुंडिया भाई को ना चाहते हुए भी जीतू को अपने साथ रखना पड़ेगा। यार इस बंदे ने दिन में भी लाइट बल्ब जला रखी है, शायद इसे पता नहीं कि सुबह हो गई है। पहले तो इसकी दुकान में यहाँ पर पेपर और चॉकलेट के बॉक्स थे, लेकिन कैमरा एंगल चेंज होने के बाद चॉकलेट के बॉक्स और पेपर तो गायब भी हो जाता है। और उसी रात वो गुजराती मुच्छड़ हमारे गुंडिया भाऊ का बोट ले जाता है। तो अगले दिन ये तीनों उसके घर जाते हैं, जहाँ उसके घर के गार्ड उनसे गुजराती में बात करता है। यार इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि आप अगर गुजराती हो तो सिर्फ आप गुजराती में ही बात करोगे। अंदर जाके पता चलता है कि यहाँ तो कुश्ती चल रही है। नाव मांगने के लिए सही वक्त पे आए मालिक। तो गुंडिया भाई मुच्छड़ से कहता है नमस्ते सेठ जी, आप बोट लेना है?
बट मुच्छर सिंह इज बी लाइक, सुन बे गेंडू, ये हमारा गुजरात है, यहाँ हमारा राज चलता है, अगर वोट चाहिए तेरे को तो कुश्ती लड़नी पड़ेगी। पहले तो मुझे लगा था कि यही शीतल होगी, फिर बाद में पता चलता है कि ये तो एक काला सांड है जिसका नाम शीतल है। यार ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे का नाम शीतल रखते हैं? और भाई सिर्फ नाम शीतल है तो क्या औरतों के बीच बैठना जरूरी है क्या? यहाँ पर बांडिया को फेंकने से पहले उसके साथ जीतू और मुच्छर सिंह रहते हैं, लेकिन कैमरा एंगल चेंज होने के बाद वहाँ से दोनों गायब हो जाते हैं और इस सीन में तो बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है और गुंडिया भाऊ और मुच्छर सिंह तो पूरे हॉल में कहीं भी नजर नहीं आते। लगता है उनके पास कोई मिस्टर इंडिया वाली घड़ी आ गई होगी। तो शर्त में हारने के बाद गुंडिया भाऊ बांडिया और जीतू को मुच्छर सिंह के यहाँ गिरवी रख के जाता है। पहले तो यहाँ सिर्फ एक कबूतर होता है और जीतू के हाथ में जो चावल होते हैं ना वो भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन अचानक से उसके हाथ में चावल भी भर जाते हैं और सामने 3 कबूतर आ जाते हैं। मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? यहाँ पे बांडिया साफ साफ हिंदी में बोलता है पर उस लड़की को समझ नहीं आता। अब आप कहोगे कि इस लड़की को हिंदी नहीं आती होगी, तो यार यहाँ इस सीन में जब सारे लोग हिंदी में बात कर रहे थे तो इसे कैसे समझ में आया कि क्या बात चल रही है, और ये भी रिप्लाई करने लग गई, श्रुति तारे तारा भाई ની વાત માની લેવી જોઈએ। लाइक सीरियसली मैन, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये सब उसे पसंद नहीं है। इट्स हर चॉइस। ओहो, तो ये यहाँ से शुरू हुआ था। आरी मिलेगी काटने के लिए। यार ऐसी रोटी कौन से देश में बनती है, मुझे जानना है। और अभी थोड़ी देर पहले ही तो बोला गया था कि खाने में बहुत सारी चीजें हैं, फिर बाद में इनको सिर्फ ये रोटियां ही क्यों मिलती हैं? लेकिन देखने में लगता नहीं कि वो गूंगा या बहरा है। हाँ, इसकी शक्ल पे तो लिखा होना चाहिए था ना कि ये गूंगा है, तब तो तुम्हें पता चलता। इस सीन में जीतू कहता है कि उसने इतने महीनों से अपनी आवाज नहीं सुनी, जबकि उसे बात ना किए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। और जीतू यहाँ मस्त मौला होकर पूरा चिल्ला चिल्ला कर गाना गा रहा है, लेकिन घर वाले को बिल्कुल ही पता नहीं चलता। मतलब घर वाले तो सो गए होंगे, तो यहाँ पर बच्चे क्यों जाग रहे हैं यार? बच्चे को तो उनसे पहले सो जाना चाहिए। और भाई यहाँ श्रुति ने तो पियानो बजाना बंद कर दिया है, फिर भी बैकग्राउंड म्यूजिक बज ही रहा है। सो नाउ एज दे नो जीतू सीक्रेट, व्हाट दे गोना डू? ऑफ कोर्स यार, ब्लैकमेल। हूँ श्रुति नो आशिक बोलू छू। यार इस मूवी में सबटाइटल भी होने चाहिए थे। मीट मंगल, हु इज द मंगल सिंह डाकू ऑफ हिज फैमिली, और ये अपनी गूंगी बहन की शादी के लिए जितना मांगो उतना दहेज देने के लिए तैयार है। और भाई ये मूवी पूरे 2.5 घंटे की है, मतलब चलेगा। इस सीन में मंगल कहता है जो कुछ भी हुआ सब अनजाने में हुआ, मगर इसकी शकल पे तो लिखा है मैंने इसको जानबूझकर मारा, जो करना है कर ले। और जीतू को बिना मतलब के काम पे रख लेता है with 20,000 salary. But now soon the comedy turns into tragedy जब जीतू के लेनदार मुच्छर सिंह के पास आता है और जीतू के बारे में बताता है कि वो पैसे लेकर मर गया है और उसके बाप को सब पैसे के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। और जब वो सारा हिसाब मुच्छर सिंह को देकर जा रहा होता है तब नेहा धूपिया whose name is मीनाक्षी in the movie but who cares जाकर उनसे जीत के बारे में पूछती है और तब उसे पता चलता है कि ये तो साला वही गूंगा है जो कि इनके घर पे पड़ा है। और भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि बंदा ऑफिस में करता क्या है, डिलीवरी बॉय का काम। यहाँ मुच्छर सिंह कहता है मंगल को पता नहीं चलना चाहिए। यार इतने खुले में बात करोगे तो मंगल को क्या पूरे जंगल को सुनाई देगा। तो अब इनको फिर से एक नया सीक्रेट पता चला है, सो टाइम टू डू ब्लैकमेल। बस करो यार, कितना वाइट दिखाओगे, पूरी मूवी में वाइट ही वाइट, वाइट ही वाइट। और यहाँ डाकू मंगल सिंह गुंडिया भाव से जीत की शादी के लिए बात करने के लिए आता है, पर जब उसे पता चलता है कि जीतू बोल सकता है तब उसकी धुलाई शुरू कर देता है। मुझे तो लगता है कि आधी फैमिली तो सिर्फ मारने के लिए रखे हैं। पार्ट टाइम बॉडीगार्ड। और श्रुति झगड़ा रोकने के लिए मंदिर में चली जाती है प्रार्थना करने के लिए। तुम पर किसी और का हक नहीं होगा। मोबाइल का कवर समझ के रखा है क्या? और भाई ये वही गार्ड है जिसको थोड़ी देर पहले अभी हिंदी समझ नहीं आ रही थी, पर अभी तो यहाँ पूरे अच्छे से हिंदी समझ रहा है और जवाब भी दे रहा है। यहाँ बांडिया बोलता है कि वो बोला, ये वो की जगह उसकी नाम भी तो बोल सकता था, फालतू में बिठा दिया उसको। और फिर डाकू मंगल सिंह गुंडिया भाई को पैसे देकर कहता है मेरे बहुत सारे पैसे, जाकर उसके बाप को दे दे, बहुत सारे पैसे मेरे पास, क्या तुमने इनडायरेक्टली खरीद लिया उसे। यहाँ ये लड़की कहती है कि उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, जबकि पहले तो वो कह रही थी कि इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो बांडिया के भांडा फोड़ने के बाद जब जीतू के बाप को पता चलता है कि जीतू तो जिंदा है तो उसे लेने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, बट जीतू रिफ्यूजेस टू गो विथ हिम बिकॉज पैसा मैटर्स। बट सून ही वांट्स टू मीट हिम
लेकिन इसे कैसे पता चलता है कि वो यहाँ मिलेगा? इस साइड रात है और इस साइड हमें दिन नजर आता है। एंड नाउ मूवी कम्स टू इट्स एंड, जब जीत का बाप पूरे फैमिली को लेकर जीत की शादी में आते हैं, जहां डाकू मंगल सिंह उस साइको लड़के के बाप की धुलाई कर देता है, बट उसकी गूंगी बहन अपने भाई को मना लेती है सैक्रिफाइस करने के लिए। सो नाउ सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, तो सब कोई अपने अपने घर जा रहे थे। तो उस साइको लड़के को फिर से एक पागलपन का दौरा पड़ता है और वो जीतू को उस गूंगी लड़की से शादी करने के लिए कहती है। लाइक सीरियसली मैन, पूरी मूवी में तो विधा बन के उसे घर में पड़ी थी, फिर अब कह रही है उसे शादी कर लो। आई कैन नॉट हैंडल दिस एनी मोर। अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना तो यार लाइक ज़रूर कर देना यार, पूरा 1 महीना लग गया इस वीडियो को बनाने में। और कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट कौन सी मूवी पे रिविजिट वीडियो चाहिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके उस बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। माँ खाना निकालो।